अब गाइस एक बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये, और नेक्स्ट टॉपिक अभी कुछ भी तुम्हारे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ही नहीं है। 10th जो एक्सरसाइज है वो डिफरेंशिएशन से भी रिलेटेड है और ये 8th और 9th एक्सरसाइज से भी रिलेटेड है। यहाँ पे मेजरली बच्चों ने इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें पढ़ी हुई भी होगी, बट स्टिल मैं एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्यूशन क्लास, ये ट्यूशन क्लास पूरा का पूरा मई में छुट्टी दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या इसका मतलब ये है कि मई में मेरा कोई एक्सपेंस होगा ही नहीं? जो मेरा लाइक लैंडलॉर्ड जो है वो मेरे से जो रेंट है वो ले गई, ठीक है, मेरे बिजली का बिल जीरो आ जाएगा, मान के चलते कि मैंने बिजली शुरू ही नहीं किया। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रन करने के लिए सैलरी पे गार्ड को रखा हुआ है नीचे, मैंने नहीं रखा है बट रखा है, मान लो मुझे उसको देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि वो तो बंदा रहेगा ही ना, तुम आओ नहीं आओ वो रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा और भी जो अलग अलग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट कॉस्ट जो रहेगा, जो मैंने लाखों रुपए उठाएगा मार्केट से, उसका इंटरेस्ट तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो मेरा धंधा चले या नहीं चले, बहुत चले या बिल्कुल ना चले, के बाद में भी जो मुझे पैसा भरना पड़ता है उसे क्या हो जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। एक आता है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या हो जाता है? अब जैसे ही मैं मान लो सिर्फ एक बैच ले रहा हूं, तो उस समय के कारण मुझे इतने XYZ समय ही बस बिजली ऑन करना पड़ रहा है। यही अगर मैं 4 बैच ले रहा हूं तो बिजली का कॉस्ट मेरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, मान लो मैंने एक आर्ली बेसिस के हिसाब से कोई असिस्टेंट रखा हुआ है यहाँ पे, तो जितना ज़्यादा मेरा आउटपुट रहेगा उतना आर्ली कॉस्ट मेरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेबर कॉस्ट जैसा जो रहेगा, जो आर्ली लेबर कॉस्ट रहता है वो। तो चलो मैं एक्चुअल में टीचिंग इसमें हूँ तो मुझे सामान बनाना नहीं पड़ता है, पर मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ, ठीक है, मैं कुछ मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो अगर 10 पीसेस का ऑर्डर रहेगा तो मुझे 10 के रॉ मटेरियल खरीद के बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें वैसे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या हो जाता है? वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है। जितना प्रोडक्शन है उसके हिसाब से रहेगा। देखो वैसे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा उसी लीनियर इसमें, अगर मान लो मेरा प्रोडक्शन 3 गुना हो गया तो मेरा ये क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी 3 गुना हो जाएगा, सोचा जाए तो। बट इन इकोनॉमिक्स आपको ये पता चलता है धीरे धीरे, जैसे 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 आप लोग अपना प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाते हो तो उसी रेट पे आपका वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ता है, उससे कम रेट पे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है पहले, फिर एकदम से बढ़ जाता है। और ठीक है, एक लेवल पर जाने के बाद में ऐसा हो सकता है कि आप 100 जब आइटम बना रहे हो तब आपको 10 रुपये पर आइटम पड़ रहा है, बट अगर 101 बनाना है तो आपको भग से 150 रुपये पर आइटम लग जाए। ये मार्जिनल चीज़ें जो है अपन देखने वाले हैं। इसका बहुत सिंपल से एग्जाम्पल बताता हूँ, लास्ट ईयर भी हमने बच्चों को बताया था। तो हमारे पास में ना पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट जो है हमारा, उसमें हम लोगों के एक प्रोजेक्ट का आया था कि आप लोग फ्रोजन पिज़्ज़ाज का शुरू करना है। तो दिस कंपनी हैड कम टू अस कि यू प्रोवाइड अस विद द फ्रोजन पिज़्ज़ाज, वी विल फ्रीज इट, वी विल डू पैकेजिंग एक्सपायरी, सब कुछ हम आगे काम देख लेंगे। पहले हम बड़े एक्साइटेड थे। उन्होंने हमें क्लियरली बोला था हमारा बिके नहीं बिके, हमको रोज के मान लो 100, मुझे नंबर याद भी नहीं है, 100 पिज़्ज़ा चाहिए रहेगी। ठीक है, उन्होंने कॉस्टिंग निकालने बोला। अब अनफॉर्चुनेटली हम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के थे नहीं, तो हम लोगों ने हमारा जो रेगुलर का पिज़्ज़ा जो बनता है उसके हिसाब से निकाला। फिर हमको बाद में क्लिक हुआ, एंड हमको भी नहीं, रादर माई सिस्टर जिसने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, तो उसने हमें समझाया कि भाई तेरे को ये करने के लिए पहले तो बंदों को वापस बुलाना पड़ेगा एक्स्ट्रा समय के लिए। हो सकता है तेरी मशीनरी जितनी है, तू 2 घंटे के लिए बंदों को बुला रहा है, तेरे पास एक ही अगर पिज़्ज़ा ओवन है, तेरे 1 घंटे में अगर 4 बनते हैं तो बेसिकली तू 2 घंटे के लिए अगर बुलाता है तो 8 ही बन रहे। तेरे को 100 देना है, तेरे को कितने घंटों के लिए बनाना पड़ेगा? उतने घंटे है नहीं। यहाँ पे देखो मशीन खरीदनी पड़ जाएगी। तो वो सब चीज़ें जो थी हमारी वेरिएबल कॉस्ट वैसे बढ़ती थी। तो ये चीज़ रियल लाइफ में होता है, बट अपने लिए लकीली अपन इतने फोड़ू इकोनॉमिक्स में नहीं जाने वाले। तो अपन ये मान के चलने वाले हैं कि जैसे जैसे हमारा ये प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे उसके हिसाब से कुछ तो भी रेट पे बढ़ेगा और फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ने नहीं वाला है। यानी ये देख लो एक बार के लिए, मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा ये फिक्स्ड कॉस्ट मेरा फिक्स्ड रहने वाला है। तुम्हारा प्रोडक्शन कितना भी बढ़ जाए, और जो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तुम्हारा जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे लीनियरली वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। रियल लाइफ में ये ऐसा होता है वैसे, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट भी रियल लाइफ में फिक्स्ड नहीं रहता है, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। देखो एक लेवल पर जाकर थोड़ा कम बढ़ना शुरू होता है, फिर भग से बढ़ जाता है वो, ठीक है। बट येस, आई एम नॉट रियली गोइंग टू बी गेटिंग इनटू ऑल ऑफ दीज मच। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ इकोनॉमिक्स में होता है, ठीक है। तो नाउ यू ऑलरेडी नो दिस थिंग कि योर कॉस्ट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। वन इज व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट। वन इज व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहता है? अगर प्रोडक्शन
मेरा ज़ीरो भी रहे तो मेरा कॉस्ट जो रहेगा उसे फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है, जितना प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंगली जो मेरा कॉस्ट आया जा रहा है उसे वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है मेरा, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, अभी वेरिएबल कॉस्ट मल्टीपल चीज़ों के कारण बन सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीपल चीज़ों के कारण बन सकता है ना, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रेंट, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसलिए उसने उसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोल दिया। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर मैंने बोल दिया मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का फंक्शन एफ ऑफ एक्स है विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया, ठीक। दिस इज व्हाट, दिस इज माय फिक्स, अच्छा टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है। मुझे आप लोग मेरा फिक्स्ड कॉस्ट बताओ कितना होगा, कैसे फिक्स्ड कॉस्ट 3 हुआ, वैसे यस, बट तूने मैथमेटिकली बताने की कोशिश कर, कांस्टेंट है वो नंबर। यू आर क्लोज बट यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग इट व्हाट आई वांट टू हियर। देखो तुम लोगों के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, अगर प्रोडक्शन जीरो है, प्रोडक्शन यानी एक्स के, इस पर प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, तो अगर मेरा एक्स जीरो है तो मेरा एफ ऑफ जीरो, ये मेरा कॉस्ट फंक्शन था, इसको सी से वैसे रिप्रेजेंट किया था सी ऑफ एक्स से, तो यही देखो सी ऑफ जीरो क्या है, जीरो प्लस 3, इन्हें 3 आ गया। जब प्रोडक्शन भी जीरो तब भी कॉस्ट तुम्हारा 3 रुपये, तो ये हो जाएगा मेरा फिक्स कॉस्ट। मैंने पूछा अब मुझे बताओ मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या रहने वाला है, तो सर वो रहने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 7x। मैंने अब ये पूछ लिया, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट बताओ, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट बताओ जब प्रोडक्शन है मेरा 10 यूनिट्स, तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा सर, तब भी तो 3 रुपये ही रहने वाला है। बट मेरा वेरिएबल कॉस्ट बताओ पूछ रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10 रहेगा, ठीक है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट विच इज़ 170। टोटल कॉस्ट बता दो तो 173, फालतू की बातें चल रही है सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो देखो अभी मैंने क्या बता दिया, टोटल कॉस्ट होकर बता दिया, बट मेरे को हमेशा लाइफ में टोटल कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, रादर मुझे एवरेज कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंगली ही तो मैं सेलिंग प्राइस डिसाइड करूंगा ना मेरी। अब देखो अगेन, मैंने आप लोगों को, तुमने फूड इंडस्ट्री में कभी सुना है क्या घर वालों को बोलते हुए, यार डोमिनोज से मत मंगा, 350 का पिज़्ज़ा है तो मैं 100 रुपये में घर में बना दूंगी, यानी मेरे घर वाले तो रोज़ बोलते थे जब मैं मंगाता था, ठीक है। तो देखो अपने को सब लोगों को, हाँ नहीं तब मैं छोटा था ना इसलिए, हाँ सुनो, अब देखो क्या होता है ना, और पिज़्ज़ा बजट मेरे को पैसा नहीं लगता ना, तो वहाँ से मैं पूछता नहीं हूँ। सुनो अभी, सुनो 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 प्लीज़ सुनो, सब लोगों को लगता है फूड इंडस्ट्री में अनगिनत पैसा है भाई, 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये बेच रहे हैं, क्या मार्जिन है, बिल्कुल सही बात है। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना उन लोगों का, उनका सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होता, उनका फिक्स्ड कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका टोटल कॉस्ट बहुत हायर होता है। तो लोग जब कॉस्ट निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए वैसा हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं पिज़्ज़ा वाला हूँ, मेरा टोटल कॉस्ट महीने भर का था से 1 लाख रुपए, ठीक है, 1L वॉज माई टोटल कॉस्ट। अब मैंने मान लो इससे बनाए थे कुछ 1000 पिज़्ज़ास, ठीक है ना, तो पिज़्ज़ा का नंबर मतलब x हो गया, मैंने 1000 बनाए थे, तो मुझे फट से बताओ मेरा पर पिज़्ज़ा कितना हुआ है, तो मेरा पर पिज़्ज़ा मतलब एवरेज कॉस्ट कितना हुआ है 100 रुपये। देखो मैंने टोटल कॉस्ट से डिवाइड किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नहीं डिवाइड किया, क्योंकि मेरे को जब कॉस्ट निकालना है तो मेरे को लेबर भी देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी देखना पड़ेगा, रेंट भी देखना पड़ेगा और मल्टीपल और जो चीज़ें वो भी देखनी पड़ेगी। तो वही देखो अब मैं अगर मैं टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइड कर दूंगा तो ये मुझे दे देगा एवरेज कॉस्ट। वैसे ही मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर नंबर ऑफ इससे प्रोडक्ट से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे देगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी अगर मैं x से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे देगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो अपन ने क्या देख लिया, सबसे पहला देख लिया अपन ने टोटल क्या बोलते हैं कॉस्ट कितना होता है मेरा, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सेकेंड देख लिया एवरेज कॉस्ट कितना होता है मेरा, एवरेज टोटल कॉस्ट यानी एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विच इज़ व्हाट दिस डिवाइडेड बाय x। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब चलो इसके बेसिस पे अपन लोग एग्जाम्पल देखते हैं और तुम अब भी 5 मिनट में उसको सॉल्व करोगे। 3 एग्जाम्पल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, एक मैन्युफैक्चरिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ये फिक्स्ड कॉस्ट इतना है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट 20 रुपये। तो इसका अपन लोग फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा टोटल कॉस्ट का फंक्शन क्या होता है,
क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना था बेटा मेरा, 6,000 रुपये था। वेरिएबल कॉस्ट पर आइटम अगर 20 रुपये है तो एक्स आइटम के लिए कितना रहेगा, 20x हो जाएगा। तो मेरा टोटल कॉस्ट का फंक्शन बन गया, यानी कॉस्ट फंक्शन बन गया मेरा। फेयर इनफ। नेक्स्ट जो पूछा है बताओ टोटल कॉस्ट 15 यूनिट के लिए। टोटल कॉस्ट 15 यूनिट के लिए का मतलब क्या हो जाएगा, हर एक जगह पे 15 डालूंगा, आंसर डालूंगा जो भी आ रहा है उससे। फिर उसने पूछा है एवरेज कॉस्ट ही बताओ, तो जो टोटल कॉस्ट आया होगा दैट डिवाइडेड बाय 15 से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स। जैसे ऊपर 15 का निकाला है वैसे नीचे 100 का निकाल लेके। आपको एक चीज़ तब रियलाइज़ होगी, जैसे जैसे आप लोगों के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, 15 पे अगर आप लोगों का एवरेज कॉस्ट कुछ आया था 420 रुपये, आई एम नॉट श्योर क्या था, 420, तो पक्का से 100 पे उससे कम आने वाला है। ठीक है, कितना आ रहा है, 80 रुपये आ रहा है। तो देखो जैसे जैसे आप लोगों का आउटपुट बढ़ रहा है, देखो आप जब 420 का तब भी 500 में बेच रहे होगे, अब जब आप 80 का बना रहे हो तो भी 500 में अगर बेच रहे हो, या अगर आप मान लो थोड़ा सा प्रॉफिट सामने वाले को बेच रहे हो, चल ठीक है तुम्हारे लिए 490, सामने वाला कुछ पगला गया हो तो वाह, उसको कोई आइडिया ही नहीं तुम कितना कमा पा रहे हो अभी भी। समझा ये चीज़ है। देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल अभी के अभी आप लोग करोगे। नेक्स्ट एक संख्या, सेकेंड एग्जाम्पल देखो अभी के लिए, ये कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, सी ऑफ एक्स मतलब कॉस्ट फंक्शन होता है ये। मुझे टोटल कॉस्ट तो पहले से ही पता है, जैसे एक्चुअली टोटल कॉस्ट नहीं तो उसका मुझे नहीं करना है, मुझे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बताओ कितना होगा, 3 होने वाला है, हर एक जगह पे 0 डालूंगा, आउटपुट जो आएगा वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो बचा कुचा मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा, मतलब ये मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स, इसको पूरे को x से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा 3/x + 2 - 1/4x, ये मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट। तुमने फिक्स्ड कॉस्ट निकाला था कितना था, 3 था, अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो 3/x हो जाएगा। तुमने वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाला हुआ था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये था, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है उसको x से डिवाइड करके तुम कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार के लिए पूरे से समझा रहा हूँ, तुम अटेम्प्ट करना, फिर अपन डिस्कस करेंगे, सिंपल से ये हो सब कुछ चीज़ें। ये हो गया। अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए एक बार रुक जाओ, तुम लोग पहले मुझे एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 कहते हो, 4 मिनट है तुम्हारे पास में, एक बार तू कर, तो जितना जम रहा है फिर मैं सेकंड एग्जाम्पल फिर से डिस्कस करूँगा। बच्चा लोग प्लीज शांति। ये एक्सरसाइज इसकी भी और नेक्स्ट वाली भी होमवर्क की रहेगी, वो सिंपल है, फटफट हो जाती है। हाँ मोस्टली दूसरे का भी हो जाना चाहिए आज।
एक सेकंड, मुझे कॉल आ रहा है। गाइस, आर यू डन अटेम्प्टिंग? हाँ बेटा, वेरीफाई और रिजल्ट का, रिजल्ट को वेरीफाई मत करो, फालतू की चीज़ है वो। टोटल फिक्स कॉस्ट है सर, क्या कहते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो देखा ना, फालतू का है। चलिए ओए, हो गया ये खत्म। शांत शांत शांत। किसी को सेकंड क्वेश्चन में कोई इश्यूज है? सेकंड में एक सेकंड, देख मैं एक बार पूरा निकाल के देता हूँ बेटा। क्या क्या आ गया? चलो ठीक है। अब गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, it is known that for producing 100 units of a commodity, 100 units of a commodity, the cost of production producing 100 units of commodity is 250 and cost of producing 200 units is 300 रुपए। Assuming average variable cost is constant, ठीक है, फाइंड द फंक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरा क्या था, कांस्टेंट था। तो अगर मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट ले लूँ, इसने बी लिया तो मैं भी बी ले लेता हूँ एक बार के लिए। एवरेज वेरिएबल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो जाता है मेरा, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो चुका है, बी एक्स हो चुका है। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसे ही कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट को कुछ और मैंने ए ले लिया, तो मेरा टोटल कॉस्ट का फंक्शन क्या बन गया, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ए प्लस बी एक्स बन गया मेरा कॉस्ट फंक्शन। अब देखो 100 यूनिट्स के लिए 250 रुपये, ठीक है, तो एक्स जगह पे 100 डालूंगा मैं, तो 250 इज इक्वल टू ए प्लस 100x। फिर 200 यूनिट्स के लिए 300 रुपये, तो 300 इज इक्वल टू ए प्लस 200x। 200x नहीं यार, रुको, 200b, यहाँ पे बी माई बाट। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व किए, ए और बी आ गए तुम लोगों का। तो तुम लोग इसके बाद में फाइंड द कॉस्ट फंक्शन, जो भी ए की वैल्यू आ रही है, कितनी आई ए की वैल्यू मेरी 200 और बी के लिए हाफ, तो मेरा कॉस्ट फंक्शन क्या बन जाएगा, 200 प्लस हाफ एक्स बन जाएगा मेरा। देखो क्या दिया गया था मुझे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरा कुछ तो भी कांस्टेंट था, तो मैंने मान लिया कुछ बी है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट बी एक्स हो जाएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा हमेशा कांस्टेंट रहता ही है, तो उसको मैंने कुछ ए मान लिया, तो मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन है कॉस्ट फंक्शन, तो जगह ए प्लस बी एक्स बन जाएगा। अब मुझे उसने दिया है 100 के लिए 250 और 200 के लिए 300, तो वो दो डाल के ए और बी के इसमें दो वेरिएबल दो इक्वेशन बना, सॉल्व किया, ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ गई, उसमें कॉस्ट फंक्शन में डाल दिया। फट से इसको रैप अप करो।
बेटा एक बार मैं ना नाम रिपीट कर रहा हूँ, फिर मुझे बताना किसका नाम नहीं है, ठीक है ना। एंजल देवा पृथा, अथर सूडा, ध्रुव माही, बत्रा, केशव, पार्थ, प्रिया, स्पर्श, अमन, दिव्य, मयंक, नेहा। जिन जिनका नाम नहीं लिखा हुआ है वो लोग हाथ रेस करेंगे। फाइन 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 फाइन। मोहता अप टू यू बेटा, निवेदिता अप टू यू, सरीना अप टू यू। फाइन, ठीक है ना, ये इन बच्चों का रहेगा। फाइन, चलिए हो गया ये वाला क्वेश्चन खत्म। वो दो इक्वेशन दो वेरिएबल में लाके ए और बी की तो छाप लो ऊपर से वैल्यूज, ए की 200 और बी की शायद हाफ आई थी जो, और फिर फंक्शन लिख लेना। चलो अब ध्यान दो। अब गाइस देखो, इन एन आइडियल वर्ल्ड अगर कोई चीज़ बहुत महंगी है तो उसका डिमांड कैसा रहेगा? कंपेरेटिवली कम रहेगा। ये चीज़ बहुत सस्ती है तो उसका डिमांड क्या रहना चाहिए? ज़्यादा रहना चाहिए। ये भी आइडियल वर्ल्ड है, ठीक है। अब मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि आईफोन का इतना महंगा होने के बाद भी डिमांड अच्छा खासा हाई है और कोई चीज़ बहुत सस्ती है और अपने को परसेप्शन आ जाता है कि शायद से ख़राब क्वालिटी की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो जैसे जैसे आप लोगों का प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, एंड वाइस वर्सा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप रहते हैं। देखो डिमांड का मतलब क्या होता है? कितने बिकने वाले हैं, यानी यूनिट्स ऑफ दैट आइटम, तो एक्स हो जाएगा। और प्राइस जो है वो मान लो पी रहेगा, ठीक है ना। अगर मान लो मैंने 10 आइटम बेचे 4 रुपए के, तो मेरा रेवेन्यू, मैं प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? रेवेन्यू, यानी मेरे पास कितना हाथ में पैसा आया उससे। ये 10 आइटम बेचे 4 रुपए के, कितना पैसा आया? 40। तो मेरा रेवेन्यू क्या हो गया? बेसिकली प्राइस, अरे नंबर ऑफ आइटम्स इनटू प्राइस ऑफ ईच आइटम, समझा? ये पी जो है प्राइस, ये प्राइस का एक फंक्शन है, और ये एक्स जो है ये डिमांड है, यानी कितने यूनिट्स मेरे बिकने वाले हैं। यहाँ तक है, ठीक है। तो रेवेन्यू इज व्हाट? पी इंटू एक्स या एक्स इंटू पी, जैसे तुमको याद रखना है। यहाँ तक लाइफ सेट है। एक्स इज डिमांड, ये है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड सॉर्ट ऑफ पैसा। यहाँ तक बढ़िया है अपनी लाइफ, चलो ठीक है। तुमको रेवेन्यू पता चल गया। अब मुझे चाहिए एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, तो वो क्या हो जाएगा? आर डिवाइड बाय एक्स। आर क्या होती है? एक्स पी, तो ये अपॉन एक्स में कटेगा तो पी आने वाली है यार। एवरेज रेवेन्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू, दिव्य बेबी यहाँ ध्यान दो, इज इक्वल टू पी, प्राइस का जो भी रहेगा तुम लोगों का। यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, चलो अब रेवेन्यू तुमको समझता है क्या होता है? कितना पैसा कलेक्ट हुआ। कॉस्ट तुमको समझता है कितना पैसा लगा। तो तुम्हारा प्रॉफिट फंक्शन क्या बन जाएगा? वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो जाएगा। रेवेन्यू ज़्यादा रहा तो प्रॉफिट, रेवेन्यू कम रहा तो लॉस। अगर दोनों इक्वल हो गए तो ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, जो तुम लोग बोलते हो। जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। ये समझा आप लोगों को? तब एक बार देख लो, रेवेन्यू फंक्शन, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, ब्रेक एवरेज प्रॉफिट फंक्शन भी हम, अब तुमको एवरेज का मतलब समझ गया ना, डिवाइड बाय एक्स मारते हैं ना, ठीक है। और लास्ट ब्रेक इवन पॉइंट। समझा आता है क्या चल रहा है अपने लाइफ में? कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला लिखने की इच्छा है तुम लोगों को सर? तो लिख लो फटाफट। चलो, पहला तुम्हारा रेवेन्यू फंक्शन था विच पी इंटू एक्स। सेकेंड था एवरेज रेवेन्यू, पी एक्स अपॉन एक्स मतलब पी हो गया है। थर्ड था तुम्हारा प्रॉफिट फंक्शन, पी ऑफ एक्स, ठीक है, कैपिटल पी लिखा हुआ है वो, विल बी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। फिर हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट विच विल बी इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। पांचवा रहेगा ब्रेक इवन पॉइंट पे रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होते हैं या प्रॉफिट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। एवरेज कॉस्ट, अच्छा
प्रॉफिट बाय एक्स एवरेज अगर बोला है मान लो एवरेज मार्क्स तो टोटल मार्क्स बाय नंबर ऑफ ये, वैसे एवरेज है ना जितना भी है टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो भी रहेगा। चलो अभी करें, अच्छा सॉरी अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अ चॉकलेट बार सेल्स फॉर 20 रुपए। ये 20 रुपए क्या हो गया, एक्स है या पी है या आर है? पी है बेटा, रेवेन्यू थोड़ी है तेरा। देखो प्राइस दिया हुआ ना, एक 20 में बिकता है, तो ये होगा तुम्हारा P इज इक्वल टू 20 रुपए। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू बाय सेलिंग 30 बार से 30 बार क्या हो गया है, डिमांड फंक्शन हो गया है, तो एक्स यानी 30 है, तुम आर निकाल सकते हो 600 आ रहा है, तुम लोग एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते हो, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्स या डायरेक्टली पी लिखना है वैसा तुम्हारे ऊपर। सेकेंड सब पार्ट देखो, डिमांड फंक्शन तुमको दिया गया है, ठीक है, डिटरमाइन टोटल रेवेन्यू, पहले फंक्शन ही बोल रहा हूँ मैं, मान लो वो एट 20 छोड़ो, तो मेरा रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, पी इंटू एक्स हो जाता है, तो ये इंटू एक्स करूँगा तो ये हो जाएगा। अब वो बोल रहा है नहीं मुझे 20 सेट से बताओ, तो हर एक जगह में 20 डाल दूंगा मैं, तो मेरा रेवेन्यू आ जाएगा। अब बोल रहा है नहीं नहीं मुझे तो एवरेज रेवेन्यू बताओ, तो डिवाइड बाय 20 कर लूंगा मैं। समझे चीज क्या हुई है? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लो, द फिक्स्ड कॉस्ट ये है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये है, यहां से मैं कॉस्ट फंक्शन बना सकता हूँ क्या मैं, मेरा कॉस्ट फंक्शन कितना बन जाएगा, 18,000 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट 550 एक्स, ठीक है। डिमांड फंक्शन ये है मेरा, अगर तो मैं इसे रेवेन्यू फंक्शन बना सकता हूँ क्या, देखो मेरा रेवेन्यू फंक्शन क्या होता था, हाँ क्या होता था, P इंटू एक्स होता था, तो मेरा देखो P इंटू एक्स होगा 4000 एक्स माइनस 150 एक्स स्क्वायर। मुझे बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट बताओ क्या रहेगा, तो ये C ऑफ एक्स इज इक्वल टू R ऑफ एक्स करेंगे, क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है दिव्या, सॉल्व करूंगा फिर उसको आगे। एग्जाम्पल 1 और 2 करने के लिए आप लोग के पास में 4 मिनट है बस। हाँ हाँ, P of x is not demand, P of x is price function, x was a demand function, x is the quantity। एक समझा क्या, हाँ तो वो डिमांड फंक्शन है तेरा, प्राइस और ये इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वैसा है, ये तेरा कॉस्ट वो है प्राइस फंक्शन, रिजेक्शन क्या, P तेरा प्राइस फंक्शन है, वो उसमें गलती से लिखा हुआ है, एक्स मल्टीप्लाई करेगा तो रेवेन्यू बन जाएगा। वन एंड 2 करना बेटा आप लोगों को बस। हाँ नहीं वो रेवेन्यू फंक्शन था, डिमांड है P, नहीं डिमांड मतलब एक्स, सॉरी सिर्फ डिमांड मतलब एक्स रहेगा तेरा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का डिमांड जो होता है। तो कैलकुलेशन अभी वहाँ से छाप लो तुम लोग भले ही,
तुम लोग अपने फॉर्मूला सही बना लो वहाँ तक के कि यहाँ ये इतना हो रहा है, ये मल्टीप्लाइड बाई ये इतना आना चाहिए था, फिर तुम लोगों को 30 × 5 जैसा कुछ आ रहा है, वहाँ से देख लो, चल जाएगा अभी के लिए मुझे। हो गया गाइस? काय की वाली बच्चे मैं सुना है, सॉरी। हाँ, एक्स वजह नेगेटिव में नहीं आ सकती है, यहाँ पे आ रही है कुछ, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रही बस। हाँ, रेवेन्यू फंक्शन रेवेन्यू जितना आया इज इक्वल टू कॉस्ट। तो कुछ सोचना, ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी जितना कमाया उतना ही तूने लगाया। जिनका वैसे वो हो गया है ना, वो एग्जाम्पल नंबर 3 खुद से ट्राई कर सकते हैं। तू क्या सोचता है पार्थ? देखा, समझा तेरे को क्या हो रहा है ये सब? छाप तो नहीं रहा ना मेरे भाई, मेरे को बहुत फीलिंग है ये तो यहाँ से यहाँ छापा है तूने। गाइस, जिन लोगों को ये क्वेरी आ रहा है तो ये दो कैसे आ गई मेरे एक्स की वैल्यूज, एक्स इक्वल टू 8 पे भी ब्रेक इवन है, एक्स इक्वल टू 15 पे भी ब्रेक इवन है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा उनको तब थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। देखो एक बार देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस बार उसने कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन बना के दे दिया, ठीक है। अब तुमको बोल रहा है ब्रेक इवन वैल्यूज बताओ, तो तुम लोग क्या बोलोगे? जब वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे तो तुम्हारा बेसिकली ये हो जाएगा एक्स 10 या 35। अब वो बोल रहा है नहीं मुझे बताओ कब प्रॉफिट होगा। तुम्हारा प्रॉफिट कब होगा? एवरी टाइम रेवेन्यू फंक्शन इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन कॉस्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो देखो तुम जैसे रेवेन्यू फंक्शन इज ग्रेटर दैन कॉस्ट फंक्शन करोगे सॉल्व, तो ये इज लेस दैन 0 आएगा। ये नंबर लाइन पे मैं शिफ्ट कर सकता था, प्लस माइनस प्लस लेस दैन 0 मतलब ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप 10 से ज़्यादा और 35 से कम बनाओगे तो आपको प्रॉफिट होने वाला है, और जैसे ही आप 10 से कम या 35 से ज़्यादा बनाओगे आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब ये क्यों? याद करो मैं आपको जो पिज़्ज़ा प्लेट का समझा रहा था एग्जाम्पल, देखो 10 से कम बनाऊंगा तो मेरे जो एग्जिस्टिंग बंदे उसमें नहीं पुरवा रहा मेरे को, जो मैंने रखे ही थे और जो फिक्स कॉस्ट हो गए थे। 35 से ज़्यादा जब रख रहा हूँ तो मेरे मुझे और ज़्यादा बंदे और मशीनरीज खरीदनी पड़ रही है, तो मेरी औकात मैक्सिमम 35 बनाने की है इस मोमेंट के इस पर।
उससे ऊपर जाऊंगा तुमको लॉस होना शुरू जैसा हो जाएगा। समझा ये चीज़ का? तो गाइस ये आप लोगों को अपने आप समझ में आ ही गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, वैसा ये बताओ वैल्यूज ऑफ एक्स जहाँ पे लॉस होगा तो 10 से कम, ऑब्वियसली 0 से ज़्यादा, 0 से कम या 0 के बराबर हो सकता है, या 35 से ज़्यादा बनाओगे अगर आप लोग तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 4 भी पढ़ो बेटा एक बार, एग्जाम्पल नंबर 4 ज़्यादा अच्छा है तो उस पर ध्यान दो। अ पर्सन प्रोड्यूसेस अ कमोडिटी विथ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 24,000, चलो ठीक है, मेरे को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पता है मेरा 24,000 रुपये है। द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू रिकवर्ड ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर यूनिट। बाप रे, कुछ बाप रे नहीं, देखो तुम्हारा रेवेन्यू क्या होता था, प्राइस इंटू एक्स होता था। तुम्हारा प्राइस ने 8 रुपये बोल दिया है तो रेवेन्यू फंक्शन तुम्हारा 8x हो चुका है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू, 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू विच इज इक्वल टू व्हाट, 2x। तो इन दो के कारण इम्प्लाइज मेरा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, मेरा 24,000 प्लस 2x हो गया मेरा टोटल कॉस्ट। मेरे को मेरा रेवेन्यू तो पता ही है, कॉस्ट फंक्शन बन गया, रेवेन्यू फंक्शन बन गया, ब्रेक इवन पॉइंट दोनों को इक्वेट करूंगा, स्वाहा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आप लोगों को एग्जाम्पल 3 और 4 अब भी करना है, सुन लो। एग्जाम्पल 5 अपन लोग कल देखेंगे, नॉट दैट इट इज डिफिकल्ट, बट मैं सजेस्ट ये करूंगा आप एक बार खुद से ट्राई करके आओ। तुमको याद है लीनियर फंक्शन का मतलब क्या होता था? लीनियर फंक्शन, कोई भी फंक्शन y इज लीनियर अगर ax प्लस बी टाइप चल रहा है, वो तो ये लीनियर स्ट्रेट लाइन वाले जो रहेगा ना वो वाले लीनियर फंक्शन आते हैं। ये चीज़ सिर्फ ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार अटेम्प्ट करके आप लोग आना, और साथ में ऑब्वियसली पिछली एक्सरसाइज और रियल एक्सरसाइज, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। पिछली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करने को 1 मिनट लगने वाला है, ये एक्सरसाइज को करने के लिए 1.5 मिनट लगने वाला है, ठीक है। प्लीज़ गाइस ये दोनों आप आज होमवर्क लोगे, कल पहले अपन लोग ये डिस्कस करेंगे, और जो एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये देखो, यहाँ से तो MCQ वगैरह आएगा। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज आएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट, जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन फिर से शुरू हो जाएगा, वो अपन लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना।